इस वक्त हम सालासर की बालाजी की पावन धरा पे मौजूद हैं। हमारा अहोभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे भारतीय टीम के और खेल के नाम से जहाँ भी चाहे कबड्डी हो कोई भी हो, खेल की बहुत बड़ी हस्ती हसन जी सागवान साहब हमारे बीच में चल के आए हैं। सालासरी बालाजी के मंदिर के ऊपर ये मत्था टेकने के लिए और देश दुनिया में खुशहाली अमन चैन की दुआ मांगने के लिए हमारे बीच में आए हैं। जिनका सालासरी पावन धरा पे पहुँचने के लिए रविंदर जी हैं, बलबीर जी हैं, इनके सुपुत्र श्रीमान हितेश जी हैं, मिसेज हैं, बिल्कुल है, ये पुत्र वधू हैं गोद साहब की, और ये मिसेज हैं इनकी, यानी ये भाई साहब हैं, इनकी मम्मी जी हैं। परिवार सहित हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए आए, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो कोई भी हमारे घर में जो धर्म और सनातन संस्कृति है उसके अंदर ये हमारे लिए आइडियल है कि जो भी हमारे बीच में कोई मेहमान चल के आते हैं तो उनका मान सम्मान करना अपना परम दायित्व होता है। उसी कड़ी में सबसे पहले मैं निवेदन करूँगा श्रीमान राम कुमार जी ढाका उनसे कि वो कोच साहब का माला पहना के, लाल जी आप आएँ, बिल्कुल लाल जी माला पहना के स्वागत करेंगे। और राम कुमार जी ढाका साफा जिसको पगड़ी बोलते हैं, इस समय लाल जी ढाका है। एक बार इस समय ये हसन जी सागवान साहब का माला पहना के आशीर्वाद ले रहे हैं खास चेले लाल जी ढाका, हमारे एरिया की कबड्डी के आइडियल है। इस समय राम कुमार जी ढाका हैं, वो कोच साहब का पगड़ी पहना के मान सम्मान कर रहे हैं। पगड़ी अपना आन मान और शान होता है जो राजस्थान में विश्वविख्यात है। ये इसी कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा श्रीमान अनिल जी आप आएँ और माला पहना के स्वागत करें सागवान साहब का। अनिल जी पुलिसकर्मी हैं जो साफा पहना के, और इसी कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा श्रीमान पुजर जी आप आएँ, और हमारे रविंदर जी जो कोच साहब हैं वो भी हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं, बिल्कुल है, उनका माला पहना के स्वागत करेंगे रविंदर जी का भी, बिल्कुल है। मेरा निवेदन रहेगा भैया आप आएँ और हमारे कोच साहब के सुपुत्र हैं उनका माला पहना के स्वागत करें आप। इस समय ये मोर सिंह जी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप आएँ और माता जी का माला भेंट करके स्वागत करें। दीनदयाल जी गुलेरिया आएँ, दीनदयाल जी गुलेरिया SFI मेंबर, आप हमारी बहना है, उनको कुछ भेंट करके मान सम्मान करें। इसी कड़ी में मेरा निवेदन है मोर सिंह जी आप बलबीर जी बिजारनिया साहब हैं, उनको माला पहना के स्वागत करें आप उनको। टीम के हमारे साथी हेतराम जी चौहान साहब हैं जो भूगोल के व्याख्याता, वो कोच साहब का माला पहना के स्वागत कर रहे हैं और इसी आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा हमारे कैमरामैन दिनेश से आप भी आएँ और कोच साहब को माला पहना के स्वागत करें और आशीर्वाद लें। इनकी फोटो कौन उतारेगा? के द्वारा तो आप उतारते हैं। और बाकी अब दीनदयाल जी गुलेरिया से मेरा निवेदन है कि आप कोच साहब का गोल उठा के और प्रतीक चिन्ह दे के मान सम्मान करें। बहुत बड़ा सौभाग्य है अपना, इतनी बड़ी हस्ती से आज हमें आशीर्वाद देने का मौका मिला। पूरी टीम में हमने ये प्रोग्राम सेलिब्रेट ही रखा ताकि हम आराम से आशीर्वाद देश के और पीछे हो सके। इसमें दीनदयाल जी गुलेरिया कोच साहब का मान सम्मान कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं खुद मुखराम मैया झाड़वासी से कोच साहब से आशीर्वाद देना चाहूँगा। दीनदयाल जी आप वो प्रतीक चिन्ह लेके आए। श्रीमान रविंदर जी सियाग साहब हैं, उनको आप प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मान करें। राम कुमार जी आप करें, बिल्कुल भाई आए आप प्रतीक चिन्ह देवें। हमारे कोच साहब के सुपुत्र हमारे भाई हैं, उनका मान सम्मान कर रहे हैं। इसी कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा लाल जी आप जो पुत्र वधू हैं कोच साहब की, उनको प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मान करें। मनोज जी आए आप भी, योगेश आप भी आए। इसी कड़ी में मैं बलबीर जी से चाहूँगा कि आप भी प्रतीक चिन्ह, इस समय रविंदर जी को प्रतीक चिन्ह दे के सम्मान कर रहे हैं। बलबीर जी आपसे निवेदन रहेगा कि आप कोच साहब का माला पहना के स्वागत करें। थार एजुकेशन हब के डायरेक्टर बलबीर जी बिजारनिया साहब हैं, वो हसन जी सागवान साहब का माला पहना के स्वागत कर रहे हैं। इस समय पूर्ण जी हैं, वो कोच साहब का माला पहना के
अच्छा, ये प्रो कबड्डी प्लेयर पूर्ण सिंह है हमारे त्रिलोकी से। कौन सी टीम में खेलते हैं वो? हमारे दोस्त वाला भी गुजरात फिलहाल फिलहाल उसके भाई हैं ये। अच्छा भाई हो, बड़े भाई हैं वो, बिल्कुल है। ये प्रो कबड्डी स्टार जो पूर्ण सिंह तेड़ो के हमारे साथी हैं, उनके भाई साहब ने बहुत साहब का मान सम्मान किया है। अब मेरा निवेदन रहेगा दुर्गा दत्त जी ढाका से जो नव प्रेरणा शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप आएँ और जिस कोच साहब हैं जो सागवान साहब हैं उनका माला पहना के स्वागत करें। ये लाल जी ढाका के बड़े भाई साहब हैं, मौसी का बेटा भाई, और महाराज जीजा श्री हमारी सिस्टर, बिल्कुल बिल्कुल इन्हीं की देन है कि आज हम सगे सगे हैं। इसी कड़ी में 1 बाय 1 योगेश जी आप आएँ, सीताराम जी आप भी आएँ, सीताराम जी आए आप, योगेश भैया हैं जो मान सम्मान कर रहे हैं, मंगल जी आप भी आए, बिल्कुल सर मंगल जी आए और कोच साहब का माला बना के स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं अब लाल जी ढाका से निवेदन करूंगा मान सम्मान की इसी कड़ी में आप हमारी सबकी तरफ से एक बार पुनः कोच साहब का माला बना के स्वागत करें और आशीर्वाद लें। वहीं से स्वागत सत्कार की प्रक्रिया को हमें विराम देंगे। खास चेले हैं, गुरु चेले का ये वैसे बाप बेटे के रिश्ते से कम नहीं है। ये लाल जी ढाका का और इनका प्यार प्रेम आशीर्वाद है एक दूसरे के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें हमारी पावन धरा में बहुत आशीर्वाद देने के लिए। अब थोड़ी सी वार्तालाप कोच साहब से करेंगे। बिल्कुल विराजे आप साहब, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं मेरे जीवन में तीसरी बार दोस्तों को बताना चाहूँगा कि कोच साहब एहसन जी सागवान साहब, इनसे हम वार्तालाप करेंगे कि इन खेल की दुनिया के अंदर कौन कौन से पदक हासिल किए हैं, कौन कौन से जो अवार्ड होते हैं वो जीते हैं, और खेल की दुनिया को धूल के फूल को कहाँ तक लेके ये गए हैं, किन तरह का इनका कैरियर रहा है। और मेरी ज़िंदगी में कोच साहब से आशीर्वाद लेने को मेरा तीसरी बार मौका है, और तीनों ही जगह है वो सालासर बालाजी की धरा है, जहाँ पे 2 बार कबड्डी के समापन समारोह थे, वहाँ पे बड़ा आशीर्वाद मिला। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ आयोजन कमेटी जो दीनदयाल जी हैं, लाल जी हैं, इन्होंने पहले ही अवगत करवा दिया था कि जब कोच साहब आएंगे, हालांकि ये प्रोग्राम एक थार एजुकेशन हब में टूर्नामेंट होना था, उस समय भी ये टीम सहित पहुँचने वाले थे बाई एयर जयपुर, उसके बाद में गाड़ी के द्वारा, लेकिन होने को कोई कुछ कारणवश अप्रिय कारणों से वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। और आशीर्वाद लेने के लिए कोच साहब पूरी फैमिली सहित पहुँचे हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। 3 पीढ़ी एक साथ हमारे बीच में मौजूद हैं। इनके चेले कोच साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं। कोच साहब सब पर तो सालासर में से पहुँचे, अभी तो मैं छोटा सा था टाबर आबा की तरफ में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत हो, अभिनंदन, 9 वर्ष की राम राम साहब। अब कोच साहब मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि सालासर की पावन धरा के बारे में और यहाँ की जो मान सम्मान है हमारे द्वारा, जो भी आपके लिए छोटी सी जो पलक पावनी बिछा के हमें मान सम्मान करने की कोशिश और आशीर्वाद लेने की कोशिश करना चाहते हैं, उसके बारे में आप हमें विवरित करें। सालासर की जो श्रद्धा है वो मेरे और मेरे परिवार में बहुत पुराने टाइम से, तो हम खेल से संबंधित हैं। जब हम ग्राउंड में उतरते हैं तो पहली बार आपकी पावन और पवित्र करके हमारे आँखों के सामने आती है। तो एज ए कोच जब हमने टीम का चार्ज लिया तो पहला, ये तो बहुत बड़ी धर्मस्थली है, लेकिन एक इंसान का ये फर्ज बनता है किसी में आस्था होना। तो मेरा पहला शब्द हनुमान जी से यही था, भाई मैं इस टीम को आज संभाल रहा हूँ और आपके आते ही दर्शन करने आऊँगा। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि आप लोग ये तो एक दूसरा सम्मान समारोह हो गया, मैं आपका बड़ा भाई छोटा भाई ये हूँ, लेकिन मैं एक धर्मस्थली में आया हूँ तो ये तो इतना ज़रूरी नहीं था। फिर भी मैं आप लोगों का बहुत बिल्कुल सर, अतिथि देवो, आप हमारे लिए अतिथि तो हमारा ये फर्ज बनता है सर। देरी मेरे को थोड़ा इसलिए होगी कि हमारे जो ही हम आए तो एक हमारे घर में वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो सूतक, और एक हमारे बिल्कुल ही साथ पड़ोस में एक अचानक हादसा हो गया, इसलिए थोड़ा सा देरी होगी। और फिर हम रविंद्र के साथ इनने बात की तो आज हमारे को पूरा समय मिला, वो साथियों से मिलेंगे और अपने हमारे दर्शन भी होंगे। मेरी इस पावन धरती में बहुत श्रद्धा है और आता रहता हूँ, और जो आप लोगों का प्यार मिला ये मुझे एक अत्यंत खुशी है। और मैं इस प्यार को किन शब्दों से आप लोगों के सामने कहूँ, ये शब्द मेरे पास नहीं है। सर देरी के लिए तो हम कहना चाहते हैं कि इंतज़ार करके जो तपके जो मिलता है
देरी के बाद में आपके दर्शन पाके तो हम बड़े गौरवान्वित हैं कि हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इंतजार करने के बाद में जो आपका आशीर्वाद मिल रहा है वो तो हमारे लिए 4 गुना आशीर्वाद होगा। उसके बारे में आप हमें इस तरह की बातें बता के शर्मिंदगी महसूस नहीं करने दें। दूसरा, मैं कोच साहब आपसे ये निवेदन करूँगा कि आपने जो अवार्ड जीते हैं, जिन जिन आप पदकों से या जिन जिन आप पुरस्कारों से जो आप अब तक सम्मानित हो चुके हैं, उनके बारे में एक बार मैं पहली बार मैं सालासर में समापन समारोह में मेरे पास लाल जी ने बड़ी सूची उपलब्ध करवाई थी कि द्रोणाचार्य अवार्डी, वहाँ के कोच साहब, आप एक बार मैं आपके मुखारबिन से मेरे चैनल जे मीडिया के माध्यम से देश दुनिया के हर कोने तक पहुँचाना चाहूँगा कि आपने खेल जगत में कौन कौन से पदक हासिल किए और किस तरह से युवा प्रतिभाओं को तराशा। मैं बहुत छोटी उम्र में फौज में भर्ती हो गया। सबसे कम उम्र का सर्विसेज का खिलाड़ी का बेस्ट अवार्ड मुझे पहले ही साल में मिला, जो मुझे यकीन भी नहीं हुआ। उसके बाद में मैं लगातार नेशनल में जितना खेला 7 बार इंडिया का बेस्ट प्लेयर था। मुझे 1998 में अर्जुन अवार्ड मिला, भारत गौरव अवार्ड मिला, भीम अवार्ड मिला और यहाँ 2 साल पहले मुझे एक गुरु का होता है द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। मुझे मौका मिला भारत की कप्तानी करने का, सफल रहे। मुझे मौका मिला इंडिया का कोच 1998 में, हम गोल्ड मेडल लेके आए। मुझे मौका मिला ईरान की टीम के कोच का, उस टाइम ईरान की टीम सेकंड रही। फिर मुझे मौका मिला साउथ कोरिया का, पिछले एशियन गेम में साउथ कोरिया भी सेकंड रही। फिर मुझे मौका मिला भारतीय कबड्डी टीम का नेतृत्व एज ए कोच करने का साउथ कोरिया सैफ गेम के अंदर, वहाँ हम गोल्ड मेडल लेके आए। फिर धीरे धीरे ये प्रो के अंदर भी मुझे अभी हाल ही में मौका मिला है और सब इस पावन धरती का आप लोगों के आशीर्वाद से, सभी खेल प्रेमियों के आशीर्वाद से वो रिजल्ट आपके सामने है। हम अच्छा कर पाए हैं और मुझे अत्यंत खुशी है इस बात की। बिल्कुल है। मैं जितने भी दर्शक मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो दर्शक देखना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि इसी बार प्रो कबड्डी हालांकि काफ़ी सीजन हो चुके हैं, शायद 9 सीजन हो चुके हैं और दूसरी बार जयपुर पिंक पैंथर्स विजेता रहा है। लेकिन कोच साहब प्रो कबड्डी में पहली बार लगातार तमिल तलाईवाज को 7 मैच हारने के बाद में अचानक से जो जिम्मेवारी दी गई, उसके बाद में जो 2 सेमीफाइनल हुए उसमें एक सेमीफाइनल में टीम 20 पॉइंट से हारती है और इनकी टीम अंतिम वक्त पर लास्ट मिनट में मात्र 2 पॉइंट से हार के बाहर हुई। हालांकि कुछ मलाल रहा होगा, लेकिन सर आपसे पूछना चाहूँगा कि 7 मैच लगातार हारने के बाद में आपने वो कौन सी जिम्मेवारी और वो कौन सी ऐसी डाइट या कौन सा उन्होंने आपने उस टीम के खिलाड़ियों को मोटिवेशनल जो गुरु ज्ञान दिया, उसकी वजह से टीम ने अचानक से उत्थान हुआ। देखो, ये जिम्मेवारी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, ये चैलेंज की जिम्मेवारी थी। इस पोजीशन में कोई भी बीच में कोच या कोई और काम करते हैं तो वो बीच में आना एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी होती है और उसका चैलेंज होता है। मेरे पास ये संदेश आया, मैंने ये जिम्मेवारी दी एक चैलेंज की। मुझे भी डर था कि कहीं ये इस चैलेंज को हम फेल न हो जाएं, लेकिन टीम के मोटिवेशन करके, टीम को एक करके, इंडिविजुअल प्लेयर से सभी टीम कंबाइंड प्लेयरों से साथ मिलकर बैठकर हमने स्ट्रेटेजी बनाई और हम आगे खेलने का प्रयास किया। मैंने प्लेयरों को मात्र सिर्फ यही है कि आप ओपन माइंड से खेलो, बगैर भय से खेलो। आपका जो टैलेंट है उसको निखारने का काम करो। अपने टैलेंट को दबाओगे तो आपकी प्रतिभा कभी भी ऊपर नहीं आएगी। मैंने उनको मोटिवेशन इस बात का किया, प्लेयरों को मैंने खुला छोड़ा अपनी टेक्निक के लिए, स्किल के लिए, एकजुट होकर काम करने का काम किया। और हमने प्रो कबड्डी में जो फर्स्ट टीम आई है उसको भी हराया है, जो सेकंड टीम आई है उसको भी हराया है और जो अच्छी टीम है उसको हराया है। ये बराबर का गेम है, मात्र 1 पॉइंट से कभी जीत जाते हैं, मात्र 2 पॉइंट से हार जाते हैं। तो हमारा कंपटीशन बहुत अच्छा रहा है और जो स्पेक्टेटर हैं, जो दर्शकगण हैं, उनके मन में ये बैठा है कि एक बहुत बड़े नाम जिस टीम में ना हो, मात्र बहुत हमारी एक 95 लाख की टीम थी सिर्फ, मात्र मतलब एक खिलाड़ी 1.5, 2, 2.5 करोड़ का बिकता है। हमारी 95 लाख की टीम एकत्रित होकर साइकोलॉजिकल मोटिवेशन ऊपर आकर हम उनको खिलाने का काम किया और वो रिजल्ट आप लोगों के सामने। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, यहाँ जो बड़ी पर चर्चा हमारे लास्ट जो पिछले साल भी हमारा समापन समारोह था, हमने काफ़ी डिस्कस किया था। उस समय आप प्रो कबड्डी से नहीं जुड़े थे।
तो आपने पूरा जो विभागीय आयोजन होते हैं उनसे हटके जो प्रो कबड्डी के आयोजन है दोनों का विस्तृत आपने व्याख्यान भी किया था। लेकिन अब मैं छोटी सी, आप बिजी हैं, माफ़ी चाहता हूं मैं, लेकिन आप हमारे वक्त दे रहे हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं आपसे, मेरा सवाल ये रहेगा कि राजस्थान के अंदर भी, यहाँ भी लाल गुदरा के बहुत हैं, यहाँ भी बहुत ऐसे होनहार प्रतिभाएं हैं। आप किस तरह से हमें चैलेंज करना चाहेंगे, किस तरह का आप हमें मार्ग प्रशस्त करना चाहेंगे कि जिस रास्ते से जाके यहाँ की जो कबड्डी की प्रतिभाओं के अलावा और भी कोई गेम है, लेकिन खास तौर से आपसे मैं कबड्डी के लिए पूछना चाहूँगा कि उन प्रतिभाओं को किस स्टेज पे जाके जो प्रतिभाएं हैं वो अंतिम स्टेज तक जितनी उनकी हैसियत है वहाँ तक पहुँचने के लिए आप क्या गुरु ज्ञान देना चाहेंगे कोच साहब? देखो, पहले तो हम ये कह सकते थे कि हमारी राजस्थान की टीम इतनी अच्छी नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट विचारों से मैं कह रहा हूँ। लेकिन आज कबड्डी विस्तृत हो रही है पूरे विश्व में, और राजस्थान कबड्डी का एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी हाल ही में पीछे सब जूनियर पुलिस गेम हुए हैं, अपनी राजस्थान की टीम ने मेडल प्राप्त किए। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पे आप लोग हैं, ऐसे बहुत सारे कबड्डी के प्रमोटर हैं, जगह जगह एकेडमीज खोली हुई हैं, जगह जगह उनको सिखलाई का काम कर रहे हैं। आने वाले 1-2 साल में आप देखोगे राजस्थान के जितने भी खिलाड़ी हैं वो भारत के मानचित्र पर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अभी हाल ही में जितने टूर्नामेंट हुए इसमें राजस्थान के अपने मेडल हैं। अभी हम इस नज़रिया से देखते हैं कि बहुत जल्दी किसी शीर्ष स्थान पे आ जाएं, लेकिन समय लगता है। लेकिन निश्चित तौर पे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आने वाले समय में बहुत खिलाड़ी राजस्थान के प्रो कबड्डी में जाएंगे और इंडिया टीम में जाएंगे। बिल्कुल, कोच साहब ने साफ कहा है कि करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, लगातार अपन संघर्ष करेंगे। कोच साहब का सीधा सा निर्देश है कि आप लगातार सुबह शाम, जैसे 365 दिन होते हैं तो आप कबड्डी को 600-700 दिन दें, सुबह शाम प्रैक्टिस करेंगे तो राजस्थान का भी इंडिया स्तर के ऊपर जो होना है वो अपना मानचित्र के ऊपर अपना अदम्य साहस होगा, अपना हौसल दिखाएंगे। कोच साहब, मैं खास तौर से आपसे तीसरी बार जुड़ रहा हूँ और कमेंटेटर के माध्यम से। हालांकि मेरे पास कोई मेडल नहीं है, कोई मेरे पास डिग्री नहीं है, उसके बाद में मेरा लगाव ऐसा रहता है कि जहाँ भी मुझे पता चलता है कि युवा प्रतिभाओं को यहाँ पे मेरे द्वारा कुछ भला हो सकता है या मैं उनका गुणगान कर सकता हूँ तो मैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। और उसी कोशिश के अंदर मेरे को मेरी ज़िंदगी में 2 बार लगातार आपसे आशीर्वाद लेने का मौका मिला। और लास्ट बार जो आयोजन हुआ था उसमें तो आयोजन कमेटी ने मेरे को रात को लगभग 10 बजे कॉल किया कि हम सब की और कोच साहब की इच्छा है कि समापन समारोह की कमेंट्री और समापन करवाने के लिए आप पहुँचें। मेरा बड़ा सौभाग्य था कि मैं तुरंत एक्शन लेते हुए आपसे आशीर्वाद देने के लिए पहुँचा। आप मेरी जो कमेंट्री हैं, मेरे द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल जो मेरे से कमी है उससे अवगत करवाएं, प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है सर, आप मुझे विभूत करें। जो ही मैं गाड़ी से उतरा और मैंने सबसे पहले आपको ही पहचाना, और वो पहचान का कारण मेरी कोई ज़्यादा मुलाकात नहीं है, आपकी कमेंट्री है, आपकी मधुर वाणी है, आपका शब्द पे कंट्रोल है। मैं बिल्कुल सत्य बात कर रहा हूँ। मेरे तो दिमाग में ये बात थी पिछली जब कमेंट्री इनकी सुनी, निश्चित तौर पे ऐसे वक्ता को, कमेंट्री देने वाले को, खिलाड़ियों को प्रमोट करने वाले को, एक एक खिलाड़ी के बारे में नॉलेज रखने को और वो जनता के सामने प्रस्तुत करने वाला बेधड़क, बेब्रेक ऐसे इंसान को एक अच्छे लेवल पे कमेंट्री करने का भी मौका मिलना चाहिए। जब भी हमारा कभी ऐसी बात होगी मैं ये पॉइंट निश्चित तौर पे रखूँगा और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इस दाम से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको जगह मिले। बिल्कुल, थैंक यू साहब। और भी जो हमसे कमी है आप लगातार हमें आशीर्वाद देते रहें और हमें अवगत करवाते हैं, हमें जो सत्य का पथ रास्ता है वही दिखाते रहें। जहाँ हम पथ भ्रष्ट हो रहे हैं आप तुरंत आपका बेटा समझते हैं हमें टोकें और सही की परिस्थिति लेते रहें। जहाँ हमारा स्टैंड है, चाहे यदि मेरे गिरने का तो आप अवगत कराएंगे आप इसके स्तर के नहीं हो, आप नीचे जाओ, और यदि मेरा स्तर ऊंचा है तो आप मेरे गाइड करके वो मुकाम हमें हासिल कराएं। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ छोटे से प्रोग्राम के अंदर आपने जो वक्त दिया है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं आपकी पूरी फैमिली। मैं इस परिवार को मेरा और मेरी टीम का ही परिवार मानता हूँ। आप लगातार हमें आशीर्वाद देते रहें, जुड़े रहें, पावन धरा पे दर्शन करते रहें। इसी तरह से आप देश दुनिया के हर मुकाम को हासिल करते रहें। हम लेते हैं आपसे विदा और आपसे लेते हैं आशीर्वाद और आपको सीधे ले चलते हैं मेरे JJM मीडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से बालाजी की पावन धरा और मंदिर के पास। तब तक लेते हैं विदा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।